ज़ारा का दुख मुल्क पाकिस्तान को है और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हमारे चढ़ता पंजाब जो कि इंडिया है। इंडिया से सिख बरादरी ने भी इस बात का अफसोस किया है कि पाकिस्तान सियालकोट डस्का से जो लड़की जिसके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये इंडिया सिख बरादरी ने भी ये वीडियोस लगाई हैं। ये से उसकी पहले सांस बंद की, ठीक है। एक बंदा उन्होंने स्पेशल या उन्होंने प्लान में था, नवीद नामी को लड़का लाहौर से बुलवाया कि आपने इस प्लान में शामिल होना। मैं इवन के जो बात बताना जा रहा हूँ बड़ी हैरानकुन है और बड़ी दर्दनाक है कि उसके हस्बैंड ने ज़ारा को इस तरह पहचान की पेट से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुदस्सिर भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा शुक्रिया। अच्छा सर, डस्का के अंदर जो है वाक़या रोनुमा हुआ जिसके अंदर ज़ारा नामी लड़की जो है उसको कत्ल किया गया, तो आपने जाके वहाँ पे कवरेज की और हकाइक जाने, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़ारा केस पूरे पाकिस्तान ने देखा और ज़ारा हर उस हवा की बेटी है जो कलमा गो है, हर उस बाप की बेटी है जो कलमा गो है। ज़ारा का दुख मुल्क पाकिस्तान को है और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हमारे चढ़ता पंजाब जो कि इंडिया है। इंडिया से सिख बरादरी ने भी इस बात का अफसोस किया है कि पाकिस्तान सियालकोट डस्का से जो लड़की जिसके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये इंडिया सिख बरादरी ने भी ये वीडियोस लगाई हैं, आप देख भी सकते हैं। लाहौर से हम गए और इस ज़ारा का मामला को कवर किया। सबसे पहले प्रोग्राम हमने किया ताया अबू का, ज़ारा के जो ताया थे उनका, और उसके बाद भाभी का। अब मैं ये बताना चलूँ कि ज़ारा सऊदी अरब से आती है। ज़ारा 6 महीने सऊदी अरब रहती है और 6 महीने पाकिस्तान, क्योंकि उनके हस्बैंड वहाँ पर होते हैं। उनके हस्बैंड ने उनको भेजा था कि आप जाएं। उनके पास 15 तोले सोना था, 15,000 रियाल था, पाकिस्तानी भी रकम थी, लेकिन वो लवाहिकीन के अलावा किसी को फाइनल नहीं है कि वो कितनी थी। जो लोग कह रहे हैं कि ज़ारा को पीछे क्या मामला थे, सोना था भी, क्या चक्कर है, तो मैं ये बता दूं कि उनके लवाहिकीन ने हमें प्रोग्राम दिया। उन्होंने बताया कि 15 तोले सोना है और साथ में 15,000 रियाल भी है जो कि उसके पास था, ठीक है। अब भाभी उसकी मिलती है ज़ारा को। ज़ारा कहती है जी आप, ज़ारा का जो चेंज था, भाभी बता रही है कि मैंने उसमें थोड़ा चेंज देखा, उसकी फीलिंग्स थोड़ी सी हैपनिंग्स थी, वो बड़ा अच्छा फील कर रही थी कि मैं ठीक हूँ। जब वो जाने लगी अपनी भाभी से मिलकर ज़ारा, तो वो दरवाजे से मुड़कर वापस आई। ये एक इशारा भी हो सकता है। वो वापस आई हैं, उन्होंने मिली हैं गले और एक थपकी दी और हाथ मारा कि इस सर्दियों में शायद दोबारा मिलते हैं कि नहीं, सर्दियों में मुलाकात होती है कि नहीं, अच्छी तरह से मिल लें। अब इतनी मुलाकात ये भाभी उसकी बता रही है। तो वो चली जाती है अपनी सास के घर। अब हस्बैंड उसका कॉल कर रहा है ज़ारा को, कॉल नहीं लग रही, ठीक है, फैमिली के कॉल। फिर उसने कॉल किया है ज़ारा के वालिद को कि मेरा राब्ता नहीं हो रहा, आप ज़ारा से कोलैब करें, बात करें कि क्या मामला है, नंबर बंद है, मेरा राब्ता क्यों नहीं हो पा रहा। तो वो गए हैं, तो जब वो गए हैं तो फिर उनको मामला पता चले कि यहाँ पर क्या मामला। वो कुछ जो उनकी सास और नंद कह रही थी, अब वो मैं बात दोहराना नहीं चाहता, वो कह रही जी ज़ारा तो वो किसी के साथ अपने बच्चे को छोड़कर भाग गई हैं। एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम ज़ाहिर है कि ज़ारा वहाँ पे मौजूद भी नहीं थी, ठीक है। अब वो बता भी नहीं सकते थे कि हमने उनके साथ क्या किया है। अब उसकी सास और नंद ने किया क्यों, लोग ये पूछ रहे हैं कि मामला क्यों, किस तरह पेश आया। ये सबसे जो अहम वजह ये है कि जो एक मियाँ बीवी का आपस में जो इनका रिलेशन था ना, एक आपस में इनका ताल्लुकात बहुत बेहतर थे। मियाँ बीवी का आपस में प्यार होना मौत की वजह बना, ठीक है। और लोग कह रहे हैं कि ये नमाज पढ़ रही थी, सजदे में थी, मसल्ले पे खड़ी थी। तो मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। नींद की गोलियां दी गई हैं फैमिली के बकौल। उन्होंने जब इंटरव्यू दिया, नींद की गोलियों के बाद अभी वो हल्की हल्की होश में भी थी, तो तकिए से उसकी पहले सांस बंद की, ठीक है। एक बंदा उन्होंने स्पेशल या उन्होंने प्लान में था, नवीद नामी को लड़का लाहौर से बुलवाया कि आपने इस प्लान में शामिल होना है। ख्वाह उसके साथ क्या डील थी वो अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। हमें जो फैमिली ने बताया मैं बता रहा हूँ। नवीद शामिल था, नवीद लाहौर से गया था, ये कन्फर्म है, पुलिस इसकी छानबीन भी कर रही है। अब जब उन्होंने पूछा कि वो ज़ारा किधर है, क्या मामला है, तो कोई सीसीटीवी उन्होंने फुटेज भी निकाली। सीसीटीवी फुटेज में एक लड़का आता है घर के बाहर, सास के घर के बाहर, वो देखता है इस तरह फुटेज में लगा कि यार ये मशकूक है, ये बार बार आके देख रहा है। अगर एक बंदा रैंडम जा रहा हो ना तो वो वहाँ से गुजर जाता है, वो किसी की तरफ देखता नहीं है। लेकिन वो इस तरह देख रहा था जैसे कोई चोर चोरी करने लगा है और चीज़ों को देख रहा है। तो खैर वो मशकूक लगा, पुलिस ने पकड़ा और उसने सारी बातें बता दी।
उसने कहा जी हाँ जी वो मैं ब्रीफ केस में फेंकने गया था, इसी तरह मैं फेंक कर आया हूँ, वहाँ पे फेंक आया हूँ नाले के अंदर। खैर बात खुल गई, फिर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब बात आई जो सर नहीं मिल रहा था, ज़ारा का सर नहीं मिल रहा था, वो नाले के अंदर था भी नहीं। वो इन्होंने सास और नंद ने मिलकर फैमिली के बकौल वो लेकर गई हैं रिश्के में, साथ में एक सिलेंडर लिया, कमो बेश 4 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर जाके सर को जलाया गया। और दुख वाली बात कि सर को बाद में घर में लाकर कहीं रखा गया या हैंग आउट किया गया, लटकाया गया, इस तरह भी कोई है। अब जो उनके हस्बैंड हैं वो उसी दिन आ जाते हैं सऊदी अरब से। उन्होंने, मैं इवन के जो बात बताना जा रहा हूँ बड़ी हैरानकुन है और बड़ी दर्दनाक है कि उसके हस्बैंड ने ज़ारा को इस तरह पहचान की पेट से। ये भी एक अलग किस्सा था। उसने जब पेट देखा तो उसने कहा कि जी हाँ ये ज़ारा, ये मेरी बीवी है। बाकी हाथों को भी अलग काटा गया, हर जिस्म के उस अज़्ज़ा को काटा गया जहाँ जाते वो काट सकते थे, हाथों की उंगलियों को भी काटा गया। और जो सबसे मेन चीज़ है, लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई लगता है कि उसके हस्बैंड का कोई मामलात हैं, उनका कोई इंटरव्यू नहीं आ रहा। देखें ज़ारा के जो हस्बैंड थे उन्होंने किसी को गुस्ल नहीं देने दिया, उन्होंने कहा मैं खुद करूँगा। तदफीन के मामलात भी उन्होंने खुद किए, बज़ाहिर सारे साथ थे लेकिन वो खुद मामलात को देखता रहा। और वो कब्र पर जाकर रोज़ ज़ारो कतार रोता है, उसको दुख है। अब वो इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहा? लोग कह रहे हैं वो डिप्रेशन में है, वो दुख में है। एक तरफ वालदा और बहन और एक तरफ बीवी जो दुनिया फानी से चली गई है। अब देखें, अब उसका जो मौक़िफ़ है ना, वो उसने फैमिली को ऑफ कैमरा बताया अपनी राय। वो ये था कि मैं दुख में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, मर जाऊँ। ठीक है, मेरे ऊपर क्या बीत रही है। एक तरफ उसकी बहन और माँ है और एक तरफ बीवी थी जो रही नहीं, और एक मासूम बच्चा इसका पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं। अब इसका सारा जो मामलात थे वो सिर्फ ये था। अब जो सांस की उसे ये दुख था कि अब मेरी नौ मुझे पैसे गिन के देगी, जो मेरा बेटा मुझे पैसे देता था। तो ये दुख था, एक हसद था, एक तरफ जेलसी थी। इतनी खूबसूरत लड़की अल्लाह ने बड़े हुस्न से नवाजा। मैं तो पाकिस्तान की आवाम को आपके चैनल के तवज्जो से ये कहना चाहूँगा, बेटियाँ मेहमान होती हैं, खुदारा इनकी केयर करें और इस जगह ऐसे घराने में रिश्ता करें जो उनकी देखभाल कर सकें। बस में ये जी, तो नाज़रीन तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो आपने जाने ज़ारा केस के मुतालिक, और इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।